चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने वडोदरा सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया, मुआवजे का किया ऐलान। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में एक सड़क हादसे में हुई लोगों की मौत पर दुख जताया और उनके परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की मदद किए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक ट्वीट के मुताबिक मोदी ने कहा, वडोदरा जिले में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूँ। कुल्लू दशहरा में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, हिमाचल को देंगे सौगात। हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राज्य की जनता को 3,650 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। बिलासपुर में नवनिर्मित एम्स का उद्घाटन करेंगे। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल होकर दिव्य रथ यात्रा और देवताओं की भव्य सभा के साक्षी बनेंगे। पीएम मोदी की योजना के बाद एप्पल आईफोन का भारत से बढ़ गया निर्यात। बढ़ता निर्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना को बढ़ावा दे रहा है, जो प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए बनाई गई है। मध्य प्रदेश बनेगा राजनीतिक हलचल का केंद्र। राहुल की यात्रा से पहले मोदी और शाह के कई कार्यक्रम। अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश से देश को चीतों की सौगात देने आए पीएम मोदी का अब 24 दिन बाद 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने आ रहे हैं। उज्जैन में प्रवास के दौरान पीएम नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण कर एक सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने अब तक पूरी की 600 किलोमीटर की यात्रा, बोले कर्नाटक सरकार सबसे भ्रष्ट। गुजरात में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राज्य से नहीं गुजर रही, क्योंकि राहुल गांधी के दिल में गुजरात के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे पाटिल ने कहा कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस खुद टूट रही है। अमित शाह बोले, जो कहते थे आर्टिकल 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी। आज मोदी के नारे उनके लिए जवाब। अमित शाह का ऐलान, जम्मू कश्मीर में गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को मिलेगा आरक्षण का लाभ। भारत बना रहा है एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर, नितिन गडकरी ने बताया जल्द होगा तैयार। दिसंबर 2024 तक देश को सबसे लंबा कॉरिडोर मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि तमिलनाडु में मदुरवायल कॉरिडोर परियोजना 2024 के अंत तक पूरी हो जाएगी। नीतीश कुमार कौरवों की तरह बढ़ा रहे हैं अपनी सेना। लालू के विष्णु अवतार वाले पोस्टर पर बीजेपी का वार। पाकिस्तान के गधों में है चीन को दिलचस्पी, कुत्तों के साथ करना चाहता है आयात। चीन की दिलचस्पी पाकिस्तान के गधों में है। वह पाकिस्तान से गधों का आयात करने का इच्छुक है। पाकिस्तान वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने वाणिज्य सीनेट की स्थायी समिति को इस बारे में बताया है। चीन मीट निर्यातक देशों में सबसे बड़ी मार्केट में से एक है। इसी के साथ ही पाकिस्तान से चीन कुत्तों का निर्यात भी चाहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ मनाएंगे दशहरा, करेंगे अग्रिम चौकियों का निरीक्षण। 13 खरब डॉलर के पीएम गति शक्ति मिशन से चीन से उद्योग खींचेगा भारत, विनिर्माण का केंद्र बनेगा। अब समुद्र के नीचे युद्ध की तैयारी में चीन, दक्षिण चीन सागर में तैनात होगी पहली ड्रोन पनडुब्बी। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत हिजबुल उल मुजाहिदीन के प्रमुख लॉन्चिंग कमांडर को आतंकवादी घोषित किया। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त, ओटीटी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को दी चेतावनी। पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया ब्याज। लंबे समय बाद केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग की कुछ योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अगर आप निवेश करने के लिए कोई सुरक्षित विकल्प ढूंढ रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। आर्कटिक सर्कल से रूसी पनडुब्बी गायब, नाटो ने जारी किया अलर्ट। रूस कर सकता है महाविनाशक पोसाइडन परमाणु टेस्ट। अमेरिका ने 2 बार किए न्यूक्लियर अटैक, पुतिन का बाइडेन पर निशाना, यूक्रेन को चेताया। ईरान में हिजाब आंदोलन को अमेरिका का मिला साथ, बाइडेन ने सरकार को दी एक्शन की चेतावनी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हिंसा करने वाले दोषियों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल हिजाब ठीक से नहीं पहनने के चलते धर्माचार पुलिस ने 22 वर्षीय महिसा अमीनी को हिरासत में लिया था और बाद में उसकी मौत के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की।
ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।